नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जमीन में दफन अरबों के खजाने की। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 2 शहरों में इतना खजाना छुपा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। इतनी अकूत दौलत भारत को वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के आखिर वो कौन से शहर हैं जिसे लेकर कई साल से कहा जा रहा है कि यहां अरबों का कुबेर का खजाना दफन है? आखिर कैसे मिलेगा वो खोया हुआ खजाना? देखिए यह खास रिपोर्ट। आज टीवी पर आपके सामने होगा 500 साल पुराना राज। आज देखिए आखिर कहां दफन है अरबों का कुबेर का खजाना। हिंदुस्तान की इतनी बेशुमार दौलत आखिर कहां गुम हो गई? कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का सोना कहां है? न्यूज 24 के सामने कई सवाल थे। पूरी दुनिया में भारत स्वर्ण भंडार के मामले में 10वें नंबर पर है, पर सवाल है कि आखिर देश के अंदर कितना सोना है? एक स्वर्ण भंडार वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जिसके सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, और एक स्वर्ण भंडार वो है जो देश के कई किलों और खंडहरों के नीचे दफन है, जिसकी भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये वो खजाना है जो प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं ने अपने किले के नीचे छुपा दिया था। ये वो खजाना है जो जमीन के नीचे इसलिए दफन कर दिया गया ताकि कोई और उसे चुरा न सके, ये वो अकूत दौलत है जिसका इतिहास 400 से 500 साल पुराना है। ये वो संपत्ति है जिसके लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। ये वो सोना है जिसे पाने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है सैकड़ों साल पुरानी विरासत। पर सवाल है कि आखिर हिंदुस्तान के अतीत में कितने राज दफन हैं? भारत की जमीन के अंदर कितना स्वर्ण भंडार है? कैसे मिलेगा कुबेर का खोया हुआ खजाना? सबसे पहले आपको जयपुर की जमीन के नीचे दफन उस खजाने के बारे में बताते हैं। जयपुर के इस खजाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इस खजाने की हकीकत कोई नहीं जानता। देखिए खास रिपोर्ट। जहां दफन है 141 युद्धों से जीती गई बेशुमार दौलत, जहां कैद है मुगल सल्तनत के कई राज, आज आप न्यूज 24 पर एक ऐसे किले के रहस्य के बारे में जानेंगे जिसका अतीत बहुत चौंकाने वाला है। यह है जयपुर का जयगढ़ किला। देखने में जितना आलीशान और भव्य है, इसमें रखे गए खजाने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। यह खजाना मिला या नहीं, यह आज भी एक राज बना हुआ है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसमें बनी पानी की विशालकाय टंकियों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात छिपा कर रखे गए हैं। इस किले को लेकर मान्यता है कि इसमें बनी पानी की टंकी के साथ गुप्त शेल्फ भी बनाए गए थे, और पानी की टंकियों के नीचे और आसपास खजाना छुपा कर रखा गया था। अलमारियां बनी हुई हैं, पूरे टांके में अलमारियां बनी हुई हैं। अब टांके में अलमारियों क्या काम, और किसी टांके में नहीं है, दीवारें सपाट है, तो यानी खजाना रखा जाता था वहां। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के सेनापति और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने काबुल और कंधार समेत 141 युद्धों में जितनी दौलत लूटी थी उसे खजाने में दबा दिया गया।
अकेले मुगल सल्तनत के विस्तार के लिए राजा मानसिंह ने 80 से भी ज्यादा लड़ाइयां जीती थी। ये लड़ाइयां इस शर्त पर जीती गईं कि जिन रियासतों को जीता जाएगा वहां का शासन और जमीन मुगल सल्तनत की होगी, जबकि खजाना राजा मानसिंह का होगा। और कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने यह सारा खजाना इस किले में ही दफन कर दिया। दरअसल मानसिंह ने अकबर के लिए जो युद्ध किए तो उसके साथ एग्रीमेंट था कि राज मेरा, इलाका मेरा, दौलत तेरी। तो वहां लूटपाट में जो धन मिले वो तो मानसिंह का, और जो जमीन आ गई, राज्य हाथ में आया, वो अकबर का। राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कई लड़ाइयां जीती थी। कहा जाता है कि एक ऐसी ही लड़ाई के लिए वो अफगानिस्तान भी गए थे। वहां उन्होंने विद्रोह तो कुचला ही, साथ ही टनों सोना चांदी लूटकर अपने साथ भी ले आए। कहा जाता है कि ये संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले न करके आमेर के किले में छुपा दी। आमेर जयगढ़ किले के बारे में लंबे अरसे से कयास लगाए जाते रहे हैं कि यहाँ तहखानों में मानसिंह का गुप्त खजाना छिपा है। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब अंबेर के 7 खजाने में भी इस बात का जिक्र है कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी है। माना जाता है कि खजाना इन्हीं में था। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जयगढ़ के इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देश के लिए उसे हासिल करने की काफी कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? क्या इंदिरा गांधी के हाथ कुछ लगा? देखिए। अरबी भाषा का एक दस्तावेज और ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि जयपुर के जयगढ़ किले में एक खजाना छिपा कर रखा गया था। लेकिन 1976 में भारत सरकार ने दावा किया कि उसे खजाना खोजने के अभियान में कुछ हासिल नहीं हुआ। कई लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी को आपातकाल के दौरान किले में खजाना होने की भनक पड़ी। उन्होंने आयकर विभाग को गायत्री देवी की संपत्ति की जांच के आदेश दिए। अधिकारी पूरे दल बल के साथ यहां पहुंचे और पानी की टंकियों के साथ ही दुर्ग में बनी शिव मंदिर के परिसर में भी खुदाई करवाना शुरू कर दिया। इस काम में सेना के अधिकारी और पुरातत्वविद समेत करीब 500 लोग शामिल थे। कहा यह भी जाता है कि अभियान खत्म होने के बाद ट्रकों में भरकर इस खजाने को जयपुर से दिल्ली तक ले जाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली जयपुर मार्ग को कई घंटों तक बंद रखा गया। हालांकि इतिहासकार ऐसी किसी भी घटना को प्रामाणिक नहीं मानते। जयगढ़ पर छापा पड़ा, इसकी खबर ये तो पता लग गई थी। अब छापे में क्या मिला, इसकी खबर के चक्कर में पत्रकार चक्कर काटते रहते थे। जयगढ़ में घुसने की इजाजत नहीं थी। अब क्या करें? तो हमारे एक मित्र पत्रकार थे, वो पीटीआई में थे, उन्होंने एक खबर दे दी कि जयगढ़ में अपार खजाना मिला है, ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है और दिल्ली रोड बिल्कुल बंद कर दिया गया है और वहां जा रहा है। वो खबर छप गई। उसमें सरकार का विरोध तो कुछ था ही नहीं, तो खबर छप गई। बस वही खबर अब तक चल रही। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार राजा मानसिंह का जीता हुआ खजाना गया कहां? इसके पीछे तर्क ये भी दिया जाता है कि जयपुर के राजा समाई मानसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के साथ 105 तरह के यज्ञ करवाए थे, जिस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। ये वही पैसा था जिसे मानसिंह ने जयगढ़ किले में छुपाया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जयगढ़ किले को वास्तु के मुताबिक बनाने में भी खजाने का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ था। वाजपेयी, श्रोत वगैरह ढेर सारे यज्ञ हैं, उनकी लंबी सूची है। अब वो यज्ञ हवा पानी से हो गए क्या? अब प्रभु धन उसमें खर्च किया जाता था, अनाप शनाप धन खर्च होता था।
और अश्वमेध और राजसूय कि मैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना भारी भरकम होता था खर्चा। तो उस पैसे से उन्होंने किए और जयपुर बसाया, वो भी उस पैसे से बसाया। ये सच है कि आपातकाल के दौरान जयपुर की महारानी ने इसका जमकर विरोध किया था। इसकी कीमत उन्हें इंदिरा गांधी की नाराजगी झेल कर उठानी पड़ी। उनके कई किलों की तलाशी के लिए सेना भी उतार दी गई थी, लेकिन वहां से निकलने वाली चीजों की कभी पुष्टि नहीं हो सकी। केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24, जयपुर। राजस्थान का ही एक और शहर है अलवर, और यहां मौजूद है एक किला, बाला किला। इस किले को लेकर भी कहा जाता है कि यहां जमीन के नीचे बेशुमार दौलत दफन है, और इसलिए यहां 24 घंटे कड़ी सुरक्षा रहती है। ये है राजस्थान का बाला किला, जिसे अलवर या कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बड़ी संख्या में खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने को निकालने के लिए आज तक कोई सरकारी कोशिश नहीं की गई। कहा जाता है कि अलवर महाराज और उनके खजांची को इस खजाने की जानकारी थी। इसके बाद अब इस खजाने की सुरक्षा पुलिस करती है। बाला किला में पुलिस की चौकी स्थापित की गई है और बाला किला के तहखाने में मौजूद खजाने को आज तक नहीं खोला गया है। यहाँ के जो छठे महाराजा जयसिंह थे, उनको बाला किले में एक तोप भी रखी हुई है। इस तोप को लेकर एक ऐसी मान्यता है जिस पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन माना जाता है कि खजाने की सुरक्षा में एक कुत्ता भी लगा था। आखिर इसका राज क्या है, देखिए। आपने तोपचियों के तोप चलाने के बारे में जरूर सुना होगा। पर क्या आपको पता है कि अलवर के बाला किले के पास बने तोप के कारखाने में एक कुत्ता तोप चलाता था? ये कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। बाला किले से करीब 200 मीटर पहले सड़क के किनारे खंडहर नुमा इमारत दिखाई देती है। ये तोप का कारखाना है। इसमें राजाओं के शासनकाल के दौरान तोप का निर्माण किया जाता था। यहां की बनी हुई तोप का परीक्षण यहीं होता था। खास बात यह है कि इन परीक्षण में तोपों के फटने और उनके साइड इफेक्ट के बड़े नुकसान थे। ऐसे में कुत्ते को ट्रेन किया गया जिसका नाम था विक्टर, और ये है उस कुत्ते की समाधि। ये कुत्ता तोप चलाने के बाद वहां बने पानी के कुंड में तेजी से छलांग लगा देता था। किला जो है, इसमें एक तोप टूटी हुई आपको मिलेगी हवा बुर्ज के पास ही। उसमें समीर उर्फ लॉर्ड विक्टर एक कुत्ता था जो तोप को चलाता था, और तोप चला करके और पानी के टैंक में पहुंच जाता था। एक बार उससे भूल हो गई और वो उसका देहांत हो गया। एक बार एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी तोप बनाई गई। इसका परीक्षण भी विक्टर को ही करना था। इससे पहले कि विक्टर तोप चलाने पर कुंड में कूदता, तोप फट गई। इस विस्फोट से विक्टर की मौत हो गई। विक्टर की याद में तोपखाना परिसर में उसकी समाधि बनाई गई। विक्टर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। शुरुआत में यह किला बिमाती परिवार के पास रहा, लेकिन खानवा के युद्ध में हार मिलने पर बाबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, और बाबर ने इस किले को हुमायूं को सुपुर्द कर दिया, और इस महल के खजाने पर हुमायूं ने कब्जा कर लिया। बाद में राजपूतों ने इस महल पर कब्जा कर लिया था। राजेंद्र शर्मा, अलवर, न्यूज़ 24।